देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन, आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। क्या आपने अब तक ये सुना था कि अगर आप टोल पास करते हैं तो आपको पैसा देना पड़ेगा? लाजमी है कि आपने सुना होगा, लेकिन क्या ये सुना है कि अब सरकारी गाड़ियों को भी और साथ ही साथ बड़े बड़े अफसरों को भी टोल पास करते हुए पैसा देना पड़ेगा? यानी कि अब वीआईपी गाड़ियों के भी जेब से पैसे निकाले जाएंगे, साथ ही साथ जो बड़े बड़े अफसर हैं उनके भी जेब से पैसा निकाला जाएगा। अगर आप टोल पास कर रहे हैं तो आपको पैसा देना पड़ेगा और ये सभी पर अब लागू कर दिया गया। सरकार ने इस नियम को बदल दिया है, जिसके माध्यम से आम तो आम, यहाँ खास के भी जेब से पैसे निकाले जाएंगे। क्या है ये नियम, आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं, अंत तक बने रहे इस वीडियो में। देश में नेशनल हाईवे पर सफर करने वालों के लिए जल्द ही एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सरकार अब उन गाड़ियों की समीक्षा कर रही है जिन्हें अभी तक टोल प्लाजा पर टैक्स नहीं देना पड़ता है। इस बदलाव का असर यह हो सकता है कि आने वाले समय में कई ऐसे सरकारी वाहन और अधिकारी भी टोल टैक्स देने लगे जिन्हें अब तक यह सुविधा मुफ्त मिल रही थी। अब ऐसे में इन सभी चीजों को लेकर के सरकार काफी ज्यादा सजग है और अभी मौजूदा व्यवस्था के तहत कुछ खास लोग और गाड़ियों को टोल टैक्स से छूट दी जाती है। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के जज, सांसद और कुछ वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों की गाड़ियां शामिल है। इसके अलावा कई सरकारी विभागों की गाड़ियां भी नेशनल हाईवे पर बिना टोल दिए सफर करती है। यह व्यवस्था सालों से चली आ रही है, लेकिन अब सरकार इस पूरे सिस्टम को फिर से देखने पर विचार कर रही है। सरकार की ओर से बनाई गई एक हाई लेवल कमेटी ने सरकार और सड़क परिवहन मंत्रालय को सुझाव दिया है कि टोल फ्री गाड़ियों की लिस्ट को पूरी तरीके से खत्म या बेहद कम कर दिए जाए, ताकि बाकी कई कैटेगरी में आने वाले गाड़ियों को भी आम लोगों की तरह टोल देना चाहिए। इससे सिस्टम ज्यादा पारदर्शी और संतुलित बन सकता है। सूत्रों के मुताबिक देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट जज, केंद्रीय मंत्री, एमपी, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस, पैरामिलिट्री और कृषि सामानों वालों को भी इसका अब टोल देना पड़ सकता है, उनको भी कोई छूट नहीं मिलेगी। सरकार के इस कदम से पीछे का एक बड़ा कारण रेवेन्यू बढ़ाना भी है। नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे का निर्माण और रखरखाव पर सरकार भारी खर्च करती है। टोल टैक्स वाली इस खर्च को पूरा करने से मदद करता है। अगर टोल फ्री गाड़ियों की संख्या कम कर दी जाती है तो सरकार को ज्यादा आय होगा, जिससे एक नई सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में इसको लगाया जा सकेगा। हाल के सालों में देश के हाईवे नेटवर्क को भी तेजी से बढ़ाया गया है। नए नए एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं। ऐसे में इन प्रोजेक्ट्स की लागत भी बहुत ज्यादा है, इसलिए सरकार चाहती है कि टोल कनेक्शन सिस्टम को और मजबूत किया जाए, प्रभावी बनाया जाए, ताकि सड़क निर्माण के लिए लगातार फंड मिलता रहे। अब ऐसे में आपको बताएं तो इन सभी चीजों को लेकर के सवाल किए गए और सवाल के जवाब में ये आए कि इससे देश जो है और भी ज्यादा पारदर्शी होगा, अच्छे तरीके से जो सिस्टम है वो चलेगा और इसके पीछे का मेन मोटिव ये बताया गया कि रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा। क्योंकि आपको मालूम होगा कि जैसे चीजें बढ़ रही हैं, विकास हो रहा है, बहुत सारी चीजों के लिए खर्च भी चाहिए। अब सरकार तो नहीं अपने जेब से देगी, नहीं, सरकार भी फंड वसूलेगी, रेवेन्यू जनरेट करेगी और अलग अलग जो रास्ते हैं वो निकाले जाएंगे। उन्हीं में से ये एक भी शामिल है जहां पर अब सरकारी गाड़ी हो, वीआईपी गाड़ी हो या फिर अफसरों की गाड़ी हो, उनके भी गाड़ी से जो टोल के पैसे हैं, टैक्स है, वो निकाले जा सकते हैं। आपको क्या लगता है कि ये सही है या गलत है? कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।